Image due to refraction at a plane surface. Image due to refraction at a plane surface. At a plane surface. Now consider here two situations, and for the topic image due to refraction at a plane surface. तो हम लोग प्लेन सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होता है तो देखते हैं क्या होगा. दिस इज मीडियम 2 and this is medium 1, and here two rays OP, first ray, and this one OA are falling on the surface PA सरफेस पे फॉल किया. तो ये देखिए इसका μ2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 से कम है. The refractive index is less than, so here angle R is greater than angle I. Here angle R is greater than angle I. देखिए ये बाहर चला गया है रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये आपका यहाँ पर नॉर्मल है और ये नॉर्मल से अवे है यहाँ पर. तो हम इसको क्या करते हैं, बैक करते हैं. बैक जहां करेंगे तो वहीं पर आपको इमेज बनता हुआ दिखाई देगा. इन सेकेंड सिचुएशन दिस इज PA इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड O इज ऑब्जेक्ट. O से ऑब्जेक्ट से अगर ये लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये देखिए μ2 इज हियर ग्रेटर देन हियर μ1. तो μ2 ग्रेटर देन है तो हम यहां बोल सकते हैं कि एंगल I इज हियर ग्रेटर देन एंगल R, एंड हियर μ2 इज ग्रेटर देन μ1, एंड हियर योर μ1 इज ग्रेटर देन μ2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा है आपका. तो इन दोनों सिचुएशन के लिए हम लोग एक कॉमन रिजल्ट लिखते हैं, एंड दैट कॉमन रिजल्ट इज योर हियर sin I. If angle is very small, if angle is very small, if angle is very small, जब एंगल बहुत छोटा हो तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. ये ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट से हम लोग लिख सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन राइट हियर sin I इज इक्वल टू tan I. tan I हम लिख सकते हैं. इन दिस फिगर tan I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. दैट मीन्स दिस इज PA by PO. Perpendicular is PA here and this is PO. That means PA divided by PO. Similarly, sin R, angle R is also very small. I and R angles are very small. ये एंगल जो है बहुत छोटा है, तो इसीलिए हम लोग ये रिजल्ट आपका लिख रहे हैं. एंड हियर sin R is also equal to approx equal to this is here tan R, and tan R के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम दिस फिगर हियर PA by PI. PI is your image distance, this is base, this is perpendicular. That means PA by PI you can write here. Now in next line you can write here μ2 by μ1. This is here sin I by sin R. Sin I by sin R according to Snell's law you can write, आप लिख सकते हैं इसको, this is μ2 by μ1. μ2 by μ1 हम लोग इसको लिख सकते हैं. μ2 by μ1 from Snell's law you can write sin I by sin R. और sin R is equal to here tan I by tan R. अभी हमने देखा ये हमारा वो रिजल्ट था स्नेल्स लॉ से नहीं, ये हमने इसलिए लिखा था कि एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन इज इक्वल्स टू tan इज इक्वल्स टू I. सो हियर tan I and tan I is equal to here this is PA by PO. That means this is PA by PO. Tan I is equals to PA by PO, and tan R is equals to PI by PA. This is PI by PO. तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं PA by PI होगा. दिस इज PA by PI. यू कैन राइट. tan R के लिए देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस. अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा PA by PO into PI by PA. PA cancel. That means your result is PI divided by PO. You can write here. Now
इफ मीडियम 2 इज एयर, इफ मीडियम 2 इज एयर, यानी इसको 1 ले लेते हैं अप्रॉक्स, अप्रॉक्स हम 1 ले लेते हैं फॉर एयर, लमसम फॉर एयर, फॉर एयर, एंड μ1 को हम अब μ1 इज इक्वल टू μ1 को हम क्या ले लिए, म्यू ले लिए. दैट इंप्लाइज योर रिजल्ट इज 1 बाई, दिस इज μ2 इज 1, दिस इज म्यू इज इक्वल टू pi. pi हमारे यहाँ क्या है, pi इज योर apparent depth, दिस इज apparent depth and this is real depth. ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम apparent depth divided by this is real depth. आपके पास एक रिलेशन आ गया and that relation is 1 by mu is equal to apparent depth divided by real depth. Now that means you can write here mu is equal to here real depth divided by apparent depth. Apparent depth. This is your relation. Now image shift closer to I by an amount of OI. तो देखिए इतना ये शिफ्ट किया है, दिस इज द शिफ्टिंग. तो हम लोग OI को लिख सकते हैं PO माइनस PI. दैट मीन्स यू कैन राइट OI इज इक्वल टू PO माइनस योर PI. PI you can write. दैट मीन्स अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए इसको PO से. दैट मीन्स हियर दिस इज PO into PO, इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए. दैट मीन्स OI is what? OI is the image shift. Image shift कितना किया? मान लिया ये वाटर का लेवल है या फिर ग्लास रखा हुआ है और ग्लास के नीचे पेपर है, तो आपको कितना इमेज शिफ्ट किया हुआ दिखाई देगा, वो इमेज शिफ्ट है. एंड दिस इमेज शिफ्ट इज इक्वल टू, अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं तो देखिए PO कैंसिल, दैट मीन्स दिस इज 1 बाई, दिस इज PI बाई PO. इसको हम लोग डिवाइड किए PO बाई PO 1 एंड PI बाई PO, माइनस साइन इसके लिए, इनटू दिस इज PO. ये आपके पास रिजल्ट आ गया. एंड योर PI बाई PO इज 1 बाई म्यू, जो हम लोग इससे पहले रिजल्ट देख चुके हैं वो 1 बाई म्यू है. एंड दिस इज PO इज योर थिकनेस ऑफ द ग्लास. ये मान लिया ग्लास है तो इस ग्लास का ये क्या है, थिकनेस है, और ये डेल्टा T शिफ्ट है. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 1 बाई 1 माइनस म्यू इनटू दिस इज T. T इज व्हाट? T इज योर थिकनेस. और ये हमारे पास अभी रिजल्ट आया है PI बाई PO जो है, इससे पहले हम लोग देखे थे रिजल्ट, वो 1 बाई म्यू है. दैट मीन्स यू कैन राइट हियर डेल्टा T इज द शिफ्ट, और इस शिफ्ट को हम डेल्टा T लिख रहे हैं जो शिफ्ट किया OI. तो दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई म्यू इनटू T. तो ये हो गया, यानी कि डिपेंड करता है कितना शिफ्ट किया है वो थिकनेस पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा. डेल्टा T इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई म्यू इनटू T. इस रिजल्ट को हम लोग को दिमाग में रखना है ताकि हम लोग प्रॉब्लम बना सके. यहाँ पे क्या है, T इज थिकनेस ऑफ द मीडियम, T इज थिकनेस ऑफ medium, and delta T is the apparent shifting position, and delta T I am writing here delta T apparent shift in the position towards the observer के करीब कितना शिफ्ट होगा वो इसका फॉर्मूला आपके पास आ गया. Now let us see one problem, numerical problem. A printed page is kept pressed by a glass, मान लिया एक ग्लास से प्रिंटेड पेज को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं. लेट दिस इज ग्लास, और इससे हम लोग क्या किए हैं, प्रेस किए हैं. ये पेज है, दिस इज पेज, और इसको ग्लास स्लैब से हम उसको प्रेस किए हैं. ग्लास क्यूब है, दिस इज ग्लास क्यूब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5.
मान लिया इस ग्लास क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 ऑफ एज इज योर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इज एज। ये जो है आपका पोर्शन है ये 6 सेंटीमीटर है, इस तरह से दिया हुआ है। बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर अपीयर, बाय व्हाट अमाउंट will the printed letter appear to be shifted when viewed from the top। जब इसको ऊपर से देखा जा रहा है, ये थिकनेस तो दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर shifted viewed from the top ऊपर से देखने पे कितना लेटर ऊपर उठा हुआ या शिफ्ट किया हुआ, नीचे ऊपर जो भी हो शिफ्टिंग हो वो कितना होगा ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर थिकनेस ऑफ द हेयर गिवन थिकनेस, यहाँ आपके पास थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ ग्लास क्यूब is 6 centimeter and image shift, that means you have to find delta t, आपको delta t find out करना है। और here t is given, t is 6 centimeter is given here and refractive index mu is given here and that is 1.5। that means apply the formula, delta t is equals to, your formula is 1 minus 1 by mu into t। डेल्टा टी शिफ्ट कितना शिफ्ट किया है, म्यू आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि 1.5 दिया हुआ है एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 1.5 इंटू 6। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट दिस इज 1 माइनस दिस विल बी 10 बाई 15 इंटू 6। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये विल गेट 2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज दैट मीन्स दिस इज 1 माइनस 2 बाई 3 इंटू 6, दैट मीन्स दिस इज 3 माइनस 2, दिस इज 1 बाई 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दिस इज 2 सेंटीमीटर। आपके पास ये वैल्यू आ गया कैंसिल होने के बाद।